ये नहीं मानता कि अगर परिवार को छोड़ दीजिए आप, परिवार तरसता रहे और आप केवल संत बनकर ही टहले, ये जीवन अच्छा नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद फिर संन्यास का क्या करें, उन्हीं को तो समझाने हम आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यधित अश्वपथ नीरजस्य किमौष धया। औषधि जो होती है वह बीमार व्यक्तियों के लिए होती है, चंगे लोगों को उससे क्या प्रयोजन। तो हम जान रहे हैं कि हमारे ज्ञान से या हमारे स्वभाव से या हमारे दिनचर्या से 7 दिन प्रवचन करने का बाद भी, प्रवचन तो हमारा कल ही पूरा हो गया भागवत का, लेकिन भक्तों का ऐसा प्रेम था कि आज मुझे एक्स्ट्रा प्रवचन करना पड़ा। जब मैं कथा शुरू किया था जी, तो एक जगह मैं गया तो बोले कि भैया यहाँ पर 30 साल से रामायण पढ़ रहे हैं। मैं वहाँ पर राम कथा करने गया तो मैंने कहा भाई 30 साल से पढ़े चाहे 50 साल से, जितने साल से पढ़ रहे हैं उतनी मेरी उम्र ही नहीं है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रदीप यम प्रदीप चैनल, जो यहाँ पर आकर हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म की बात को लोगों तक पहुँचाना, ये के लिए जिसके मन में सही भाव और सही सद्भाव होता है वही इस मार्ग पर आता है। तो इसके लिए भी आदरणीय प्रदीप जी को हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का लोगों का वीडियो बनाता हूं और बिरहा जगत के सारे लोग, आज हम अपने धर्म की बात करें, अपने विश्वास की बात करें। बहुत लोग धर्म से पीछे हैं, धर्म को नहीं जानते हैं। 7 दिन लगातार जो कि ये सभा चली और ये सत्संग चलता रहा, लोग झूमते रहे और लोग नाचते गाते कथा एकदम समापन कर दिए और एकदम मस्ती से कथा हुआ है। आइए गुरुजी का आशीर्वाद हम लोग लेते हैं और गुरुजी से कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, जीवन के बारे में कि गुरुजी कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इस, अगर आप पलथी मार के बैठेंगे 1-2 घंटा क्या 10 मिनट बैठेंगे तो आप व्याकुल हो जाएंगे, लेकिन महाराज जी को अगर 3 घंटा 4 घंटा बैठाए रह जाएंगे तो भी बैठे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे चैनल पाने के लिए। जय सिया राम, जय श्री राधे। गुरुजी, हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि ये जो कथा आप शुरू किए हैं, ये कब से आप शुरू किए हैं? कि बचपन से आपका मन था कि आप वैसे फैमिली में थे कि जो कि आपका विचार ही बदल गया? ये हम लोग जानना चाहते हैं दर्शक ही। नहीं, ये तो हमारे बचपन से मन में था, लेकिन ये नहीं था कि हम कथा करेंगे। ये मन में नहीं था। कथा सुनना हमें अच्छा लगता था और विद्यालय में जब पढ़ते भी थे हम, तो जब छुट्टियां होती थी तो उन खाली समय में मैं धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता। अच्छा, जो भी मुझे मिल जाता, जो मेरा सामर्थ्य रहता, जो मुझे समझ में आता, तो ये चीज़ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सर, गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो कि बहुत सारे काम करते हैं, लोग आजकल बदनाम लोग कर दिए हैं बाबा लोग को, क्या इस बात से सहमत हैं सर? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा बात तो ये समझने वाली है कि केवल हमारे सनातन धर्म में ही साधु संतों को बदनाम किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के स्वरूप में हमारे संत श्री आसाराम बापू जी को ही ले लीजिए आप। जी। कितने लोग ईसाई में गए और उनको प्रवचन देकर, उनकी मदद करके, हर प्रक्रिया से उनको हिंदू बनाया गया। आप जब प्रवचन आप कहीं सीखे होंगे, कहीं आप जाके पढ़े होंगे, कहीं से इसकी पाठशाला किए होंगे ना? जी। मैं हरिद्वार में गया और चिन्मय धाम आश्रम में हमारे गुरुजी हैं स्वामी चिन्मयानंद बापू जी। अच्छा। जिनकी भी जन्मभूमि यहाँ विंध्याचल में है। जी। हाँ, और हमारी जन्मभूमि अमेठी में है। अच्छा, आपकी जन्मभूमि मेठी में है? हाँ, और ऐसी जगह पर है जहाँ पर टीकर माफी स्वामी परमहंस जी महाराज का ऐसा स्थान है जहाँ पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो माथा टेकने आते थे, ऐसा दिव्य स्थान है। और आश्रम के अंदर आप हलेंगे तो लगेगा कि हम अयोध्या में आ गए हैं। गुरुजी ये करना चाह रहे थे कि जैसे कि लोग कहते हैं कि ज्ञान होता है लेकिन कुछ दीक्षा भी होती है, तो आपकी पढ़ाई दीक्षा कहाँ तक हुई है गुरुजी? पढ़ाई हमारी बीए बीएड हुआ। बीए बीएड किए हैं? हाँ, संस्कृत से थे तो आचार्य भी किए हैं जी, और बाकी तो और चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से सीखे हैं।
गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि जब बीएड आप किए थे तो कभी सरकारी फॉर्म भरे हैं आप? सरकारी फार्म की तैयारी ही कर रहे थे, फार्म भरे भी थे, जी। लेकिन उसमें ज़्यादा मन न लग के हमारा इन चीज़ों में ज़्यादा मन लगता था। सक्शन करने में। हाँ, मैं सच बताऊं, एक बार मेरी परीक्षा थी, तो उसी समय हमारी कथा गुजरात में लगी थी। गुजरात? हाँ, तो मैंने परीक्षा ना दे के कथा करना ज़्यादा ठीक समझा, तो मैं कथा करने चला गया। तो गुरुजी ये कह रहे थे कि जैसे कि हर माता पिताजी का कहना में होता है, सोच होती है, जैसे अभी आप बता रहे थे गुरुजी कि हर माता पिता की सोच होती है कि हमारा बेटा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, हमारे सपनों को पूरा करेगा। तो जब आप संत लाइन में गए तो आपके परिवार वाले कभी रोके नहीं? नहीं, मैं इतने समय के लिए निकला, भगवान ही कहें कि मुझे ऐसा विवेक दिया कि जब मैं गया वहाँ पर तो सब यही जानते थे कि वहाँ पर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, और वहाँ पर रहते रहते मैं एक्स्ट्रा में सीखता गया। अच्छा। सीखने के बाद जब मैं कथा करने लगा तब हमारे परिवार को जानकारी हुई कि ये कथा करते हैं। तो कभी बवाल नहीं आया घर से कि आप हम लोगों को छोड़ के साधु संत बन जाएंगे तो क्या होगा? तो बवाल इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले भी मैं जिम्मेदार व्यक्ति था, आज भी जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं ये नहीं मानता कि अगर परिवार को छोड़ दीजिए आप, परिवार तरसता रहे और आप केवल संत बनकर ही टहले, ये जीवन अच्छा नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद फिर संन्यास का मार्ग चुनिए। गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि आप सत्संग करते हैं, देखते हैं बहुत सारे भीड़ होते हैं, जैसे आज आपने ये प्रवचन करे, भागवत कथा है, राम कथा है, हनुमान कथा, बहुत सारे, ये कैसे मतलब याद हो? हम लोग को पुस्तक कविता नहीं याद हो पाती है, लेकिन आपको इतना सारा याद करने में कैसे मतलब कि हुआ कि आपको ज्ञान होता चला गया? देखिए, इसमें मैं अपने विवेक की प्रशंसा ना करके भगवान की कृपा को मानूंगा, क्योंकि यही चीज़ अगर आप मुझसे सुनेंगे नीचे तो हो सकता मैं ना सुना पाऊँ, लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद जब गुरुदेव भगवान का ध्यान करके, गुरु जी का ध्यान करके जब मैं बैठता हूँ तो सारी चीज़ें अपने आप याद आने लगती हैं। और दूसरी बात ये है कि सुनने वाले जिस तरह के होते हैं, कथा भी उस तरह से निकलने लगती है। मार के आप जैसे बैठे इस टाइम, आपको हम जब से आए हैं, आप 7 बजे से शुरू किए हैं, आज रात को 12 बज चुका है, लेकिन आप अभी तक उठे नहीं, इसका राज क्या है गुरुजी? अब ये सब चलते चलते अभ्यास में आते आते ऐसा हो गया है कि अब ये सब चीज़ें नॉर्मल ही लगती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गुरुजी ये पैर और दर्द नहीं करता आपका? दर्द करते करते ठीक हो जाता है अपने आप, ऐसे आदत पड़ते पड़ते पड़ गई। गुरुजी हम एक चीज़ देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, तो कभी काल कोई अगर गलती सलती काम बीच में कोई चिल्लाता है, कोई बोलता है, तो कभी आपको गुस्सा नहीं आता? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसका क्या राज है सर? अब क्या करें, उन्हीं को तो समझाने हम आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यधित अश्वपथ नीरजस्य किमौस धया। औषधि जो होती है वह बीमार व्यक्तियों के लिए होती है, चंगे लोगों को उससे क्या प्रयोजन। तो हम जान रहे हैं कि हमारे ज्ञान से या हमारे स्वभाव से या हमारे दिनचर्या से उनका उतना मेल नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे नदी नाव का संयोग होता है, अगर नदी पाए तो नाव को डुबो दे, लेकिन नाव चलेगी तो नदी में चलेगी, बिना नदी के नहीं चलेगी। हाँ। वचन 7 दिन किए, आपको कैसा लग रहा है? 7 दिन प्रवचन करने का बाद भी, प्रवचन तो हमारा कल ही पूरा हो गया भागवत का, लेकिन भक्तों का ऐसा प्रेम था कि आज मुझे एक्स्ट्रा प्रवचन करना पड़ा उनके भाव को देखकर। तो गुरुजी ऐसा कभी आप प्रवचन करने गए हैं भागवत कथा, जहाँ एक दिन और कभी लाइफ में ऐसा हुआ था कि नहीं एक दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ा है कहीं भी? एक बार ऐसे और करना पड़ा तीर्थराज प्रयाग में, अभी जल्द ही कुछ पहले, तो उन्होंने कहा कि एक दिन और हो जाए, तो यहाँ सब और भी मेहमान आए हैं, सबको उस चीज़ का लाभ मिलेगा। और एक जगह ऐसे और हुआ था कि प्रवचन करते करते 12 बज गया, तो मैं प्रवचन बंद किया कि भैया आप जाइए घर और हम लोग भी अब जाएं, थोड़ा भोजन वोजन करें। पब्लिक आधा घंटा बैठी रही, गई ही नहीं, तो हमको फिर शुरू करना पड़ा, 1 घंटा सुनाई फिर।
तो इस टाइम आपको गुस्सा उस्सा नहीं लगता है कि नहीं, हम तो इतना सुबह से प्रवचन करते जा रहे हैं और ये लोग खा पी के आया, मैं तो सुबह से खाया भी नहीं हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती सर? नहीं, दिक्कत मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि समझिए जैसे दुकानदार हो जी। और उसका दुकान बढ़ाने का समय 8 बजे हो, अगर ग्राहक आ ही जाएं तो वो 9 बजे तक अपना दुकानदारी करेगा, उससे उसको कष्ट नहीं होगा। उसी तरह से मेरा लोगों का कल्याण करने का जो ध्येय है, अगर लोग और इच्छुक रहते हैं तो मुझे ये बांटने में और भी आनंद आता है। गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि हम बहुत सारे लोगों को काफी दिनों से देख रहे हैं, 7 दिनों से देख रहे हैं, आप लोगों को घेर नहीं पाते, लेकिन लोग आपको घेर दे रहे हैं और आपको इतना पूछना, सब कुछ पूछते हैं कि ये गुरुजी कैसे करे, तो ये ऐसा डर नहीं लगता कि कभी गलत शब्द निकल जाए, किसी को ऐसा भी दिक्कत समझ में आए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। शुरुआत में जब मैं कथा शुरू किया था जी। तो एक जगह मैं गया तो बोले कि भैया यहाँ पर 30 साल से रामायण पढ़ रहे हैं। मैं वहाँ पर राम कथा करने गया तो मैंने कहा भाई 30 साल से पढ़े चाहे 50 साल से, जितने साल से पढ़ रहे हैं उतनी मेरी उम्र ही नहीं है। तो मैं सोचा कि मुझे जो कहना है जी। अच्छा कहना है, जो आता है मुझे वही बताना है, गलत नहीं बताना है। जी। मुझे जो नहीं आएगा मैं बोल देता हूँ कि मैं समझ के बताऊँगा और विद्वानों से भी समझूंगा, या कोई ऐसी चीज़ है मैं अपने गुरु जी से समझ कर बताऊंगा, लेकिन वही चीज़ें बताता हूँ जिससे उनका नुकसान न हो, उनका कल्याण हो। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपको कहीं भी बुलाया जाए प्रवचन करने के लिए तो आपका मैं कांटेक्ट नंबर इसमें डाल दूंगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं गुरुजी? ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि मेरा कार्य ही यही है, तो कोई भी बुलाएगा तो हम अवश्य ही जाएंगे। क्योंकि गुरुजी आपकी जो टीम है, जो हमने आपकी टीम देखा, बहुत सारे लोग, और इसमें एक अखिलेश जी हैं आपकी टीम में, मैं उनके आवाज़ से बहुत खुश हो गया। जैसे कि आप गुरुजी देखेंगे, हम लोग बचपन में देखते थे कृष्ण लीला, तो जब स्टार्टअप होता था कृष्णा हरे कृष्णा लोग कहते थे, तो ऐसा लगता था कि वही टीवी वाली आवाज़ इनके गले में फिट हो गई है। हाँ, ये अगर कहा जाए तो सेकंड रविंद्र जैन हैं। और इनकी आवाज़ एकदम रविंद्र जैन से मिलती जुलती है और इनका भाव भी अच्छा होता है। जी। देशभक्ति की भावना हृदय में है, इसलिए ललकार कर बाहर निकालते हैं। ललकार के बारे में। हाँ। राम महाराज जी आपके साथ हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, तो सर कैसा लगता है ऐसे साथियों के साथ आप रहते हैं? मैं तो इनको बार बार वैसे भी सराहना करता हूँ और इनके साथ भी रहता हूँ, दूसरे से भी कहता हूँ, क्योंकि आज धर्म कार्य के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं लेकर चलना कोई सामान्य बात नहीं है। जबकि आपके पास ये कोई रोजगार नहीं है, ये रोजगार मान के नहीं करते हैं, और भी अन्य साधन हैं और भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन केवल धर्म के लिए, लोगों को जगाने के लिए ये व्यवस्थाएं लेकर चलते हैं। हमारे भागवत जन कल्याण सेवा ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से संग्राम जी हमारे साथ हैं, रहते हैं। अच्छा। और हम लोग जाकर गरीबों को साड़ी वितरित करना, जो ज़रूरी है उनको कुछ अन्न भी वितरित करना, और कोई भी गरीब का अगर शादी होता है, उसका सामर्थ्य नहीं है, तो ये टेंट की व्यवस्था भी उसके लिए फ्री में की जाएगी। अच्छा। हाँ, की भी गई है, और आगे जिसको ज़रूरत भी होगी, वास्तव में गरीब है, उसकी क्षमता नहीं है, तो ये व्यवस्थाएं उसके लिए फ्री में की जाएगी। गुरुजी ये कहना चाह रहे थे, जैसे कि आप प्रवचन 7 दिन 6 दिन कर दिए, लेकिन अगर आपको देखना हो कि नहीं गुरुजी आए थे हमारे यहाँ, तो आपको मोबाइल पर कैसे देखा जाए, कौन से चैनल पर देखा जाए गुरुजी? मोबाइल पे हमारा है लाल जी महाराज हरिद्वार के नाम से चैनल है, जिस पे जैसा भी होता है, कथाएं होती हैं, तो ये भी उस पे वीडियो पड़ता रहता है। अच्छा। तो जो हमारे भक्त हैं उसको देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। और जो कि गुरु जी का अगर कभी भी आपका भागवत कथा चाहे राम कथा सुनने का मन करे, यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे और वहाँ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और गुरु जी का मनोबल बढ़ता रहता है, और वहाँ पर आपको सीखने के मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, और बहुत सारे ज्ञान मिलेगा दोस्तों। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रदीप जी को, जो यम यल यम
प्रदीप चैनल जो यहाँ पर आकर हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म की बात को लोगों तक पहुँचाना, ये अपना कार्य ही नहीं, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, जिसको करने के लिए जिसके मन में सही भाव और सही सद्भाव होता है वही इस मार्ग पर आता है। तो इसके लिए भी आदरणीय प्रदीप जी को धन्यवाद है। Thank you.